हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में। और वैसे तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो स्कैल्पिंग सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था उसमें मैं अपना जुलाई मंथ का पीएनएल शो करने वाला हूँ कि स्कैल्पिंग जैसे मैंने छोटे कैपिटल से 4000 से ये चैलेंज स्टार्ट किया था, तो जुलाई मंथ में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इस पर हम आज बात करेंगे। और ये देखिए, जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट सिर्फ शो करने का मकसद यही है कि आप लोग भी इससे सीखें। और अगर आपको सीखने को कुछ मिला है मेरे चैनल से तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बस यही करना है आपको। तो देखिए, इसमें डिसिप्लिन था सबसे पहली चीज़ कि हमने किस किस चीज़ों पे फोकस किया है। तो डिसिप्लिन पे हमने फोकस किया है, एक्यूरेसी पे फोकस किया है, और ट्रेड ज़्यादा ना हो। हाँ, पिछले 2 दिन अगर आप देखें तो मतलब कि लॉस हुआ है मेरा, ज़्यादा ओवर ट्रेड करने की वजह से। उसमें भी मतलब कि एक दिन तो मैं प्रॉफिट में था, पर ओवर ट्रेड की वजह से लॉस हो गया था। तो यही गलती है जिसको हमें कम करना है। और कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना कितना क्या हुआ है, ये अभी मैं आपको शो करता हूँ कि जुलाई मंथ में जब ये मैं स्कैल्पिंग सीरीज़ चालू किया हूँ उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपना जुलाई मंथ का पीएनएल ओपन किया हूँ। अब यहाँ से देखिए तो आप देखेंगे तो शुरुआत में मैंने ट्रेड नहीं किया था। तो बिल्कुल बात है, ट्रेड क्यों नहीं किया था मैं अभी बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखें तो मैंने एक, तीन, तीन छः एक सात, मतलब 7 दिन जुलाई मंथ में ट्रेड किया हूँ। ऐसा नहीं है कि इस मंथ में मैं जुलाई मंथ में सिर्फ इसमें ही ट्रेड किया हूँ, सिर्फ 7 ही दिन ट्रेड किया हूँ। 7 दिन से ज़्यादा ट्रेड किया हूँ, पर एक्चुअल में क्या है कि ये मेरा पर्सनल मेरा अकाउंट है। इससे पहले जो मैं ट्रेड करता था अपनी मम्मी के अकाउंट में करता था, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज कम लगता था। उसके भी जितने भी मैं प्रॉफिट करता हूँ उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। इस स्कैल्पिंग सीरीज से पहले जो भी प्रॉफिट किया हूँ वो मिल जाएगा आपको चैनल पे। पर जब वो ब्रोकरेज जब बढ़ा दिया गया है, जब उसको फिर से नॉर्मल कर दिया गया, तो मैं उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया हूँ, अकाउंट क्लोज करवा दिया हूँ। क्योंकि जब ब्रोकरेज सेम है तो फिर क्या मतलब है कि फिर मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे ही ट्रेड करूँ। तो इसलिए मैंने अपने अकाउंट पे वापस आ गया हूँ। और यहाँ से मैं अपना अपने अकाउंट पे जब वापस आया तो मैं सोचा कि क्यों ना एक स्कैल्पिंग सीरीज स्टार्ट की जाए, जिससे आप लोग को भी कुछ सीखने को मिले और एक डिसिप्लिन लोगों को बने कि छोटे कैपिटल वाले भी प्रॉफिट कर सकते हैं और रेगुलर अपने कैपिटल को ग्रो भी कर सकते हैं। तो 4000 कैपिटल को यूज़ किया है मैंने इस पूरे स्कैल्पिंग सीरीज़ में। और अभी भी ये स्कैल्पिंग सीरीज़ डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ये चलेगा, चल रहा है। 2 दिन लॉस हुआ है बैक टू बैक, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, गलती मेरी थी। बस ये मैं दिखाने चाहता हूँ कि इस मंथ मुझे स्कैल्पिंग सीरीज से 7 दिन सिर्फ ट्रेड करके कितना प्रॉफिट बना है। 4000 के कैपिटल को कितना प्रॉफिट मैं कर लिया हूँ। और ओवरऑल हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा कितना था, सबसे कम प्रॉफिट कितना था। एक लॉट से ये स्ट्रेटजी पूरी चली है, एक लॉट से ही है। तो जो भी बिगिनर ट्रेडर हैं जो एक लॉट से ट्रेड करते हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है। जो जिनका कैपिटल कम है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने जुलाई मंथ का अपना पीएनएल ये शो कर रहा हूँ। और देखेंगे तो मैंने 22 तारीख से ट्रेड करना चालू किया हूँ। बीच में देखिए, जो मैंने बोला था थर्सडे को मेरा लॉस हो जाता है, तो मैं थर्सडे के दिन ट्रेड नहीं किया था। और जिस दिन मैंने थर्सडे को ट्रेड किया उस दिन मेरा लॉस हो गया। ये क्या है इसका पता नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आता है कि ये क्यों थर्सडे के ही दिन मेरा लॉस होता है तो उसके लिए कमेंट में आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। और फिलहाल यहाँ से अगर देखें तो ओवरऑल पीएनएल मेरा देखें तो 6898 हो गया है 4000 कैपिटल यूज़ करके। और नेट पीएनएल है 6007। मतलब कि 4000 कैपिटल को हमने 6000 बना लिया। मतलब 4000 प्लस 6000 इक्वल टू 10,000, मतलब 10,000 कैपिटल हमने ग्रो कर लिया। अगर 10,000 नहीं भी मानना है तो 6000 हमने बना लिया है 4000 कैपिटल से। टोटल ट्रेड इसमें 32 हमने ट्रेड किया है, कम ट्रेड किया है। चार्जेस थोड़े से अब जान रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं तो चार्जेस देना भी है, ब्रोकरेज पे करना ही है। इसीलिए कम ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज भी कम लगेगा, चार्जेस भी कम लगेंगे, और प्रॉफिट हमारा जो रहेगा वो और ज़्यादा दिखने को मिलेगा। ब्रोकरेज 640 लग गया है, चार्जेस मिला जुला के 251 रुपया। अब सोचिए, एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो इतने चार्जेस हमको पे करने हैं, इतने ब्रोकरेज हमको पे करने हो रहे हैं। और 6,898 रुपये में से 6,007 रुपया हमारे जेब में आया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस दिन हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है और लोएस्ट प्रॉफिट कितना है। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो ये है, एक मिनट, हाँ अब आया नीचे। अब ये देखिए, पहला दिन जो हमने ट्रेडिंग चालू किया था स्कैल्पिंग सीरीज़ का, तो उस दिन हमें 1455 रुपये प्रॉफिट हुआ था, जिसमें हमें ब्रोकरेज कट करके 1340 रुपये आया था।
अब इसमें देखें तो सिर्फ 4 ट्रेड मतलब हो गया कि 2 बाई 2 सेल, मतलब 2 ट्रेड टोटल लिया था मैंने। अगर यहाँ से व्यू डिटेल्स में आता है तो हाँ ये देखिए, मिड कैप में मैंने ट्रेड किया था। मिड कैप में मैंने ट्रेड किया था, दोनों ट्रेड मिड कैप में मेरे थे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से देखेंगे तो इसमें 80 रुपये और 34 रुपये ब्रोकरेज लगा था। तो ये हो गया, ये हो गया 22 तारीख का। अब इसको, हाँ अब ये हो गया 23 तारीख का। 23 तारीख को देखे, बैक टू यहाँ से चल जाता हूँ सीधे, हाँ ये आ गया। अब देखिए 23 तारीख को हमने 8 ट्रेड किया है, मतलब 4 ट्रेड टोटल किए हैं। 22 सेल मिला के ये 8 ट्रेड बता रहा है, तो 8 ट्रेड किए हैं। 610 रुपया प्रॉफिट हुआ था और आया 380 रुपया। अब यहाँ 380 रुपया क्यों आया? क्योंकि ट्रेड ज़्यादा हो गए थे, इसलिए प्रॉफिट कम आया। फिर यहाँ पे देखिए हमने 3 ट्रेड किया था। अब इसमें मुझे 825 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, पर कट करके मुझे मेरे पास 658 रुपये प्रॉफिट आया था। फिर मैंने फ्राइडे को दिन देखिए, वेडनेसडे को किया था, थर्सडे को नहीं किया था, तो मैं ग्रीन में था। फ्राइडे के दिन 2 ट्रेड, मतलब 1 ट्रेड लिया था और एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया था 635 का, तो फिर ट्रेड बंद कर दिया था। फिर यहाँ पे अगर देखें 29 तारीख को मंडे का दिन था और यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड किया था ओवरऑल, और इसमें 1030 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और 815 रुपये ब्रोकरेज कट करके मुझे मिला। जहाँ देखिए ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट और ब्रोकरेज का रेशियो थोड़ा कम हो जा रहा है। तो मतलब कि प्रॉफिट करने के बाद, ब्रोकरेज कट करने के बाद प्रॉफिट कम हो जा रहा है, ये कहने का मतलब है। और 30 जुलाई को ट्यूसडे का दिन था, जिसमें मतलब कि एकदम जैकपॉट वाला ट्रेड लग गया था। तो अगर डिसिप्लिन बनाएंगे तो ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे आपको। तो एक ही ट्रेड किया था, फिर निफ्टी में मैंने ये ट्रेड किया था, 1655 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ब्रोकरेज कट करके 1601 रुपये आया। अब यहाँ से वेडनेसडे को ट्रेड मैंने जो किया था, तो इसमें 1 ट्रेड लिया था इसमें भी, और इसमें भी 687 का प्रॉफिट हो गया था, तो ब्रोकरेज कट करके 632 आया था। तो ओवरऑल इस मंथ में देखा जाए तो अच्छा खासा काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है। और प्रॉफिट होने का रीज़न यही है कि डिसिप्लिन, गलतियाँ नहीं हो रही थी तो भाई प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था। जहाँ गलतियाँ मैंने की 2 दिन, वहाँ लॉस होने लगा। मकसद तो यही था कि आप लोग भी सीखें और प्रॉफिट करें, और एक लॉट से करते हैं और एक ही ट्रेड करेंगे तो इस तरीके का पीएनएल आपको भी शो करेगा, और आप लोग अपना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ट्रेड में। और जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको वो कैंडल दिख जाएगी जहाँ पे आपको प्रॉफिट करना है, वो कैंडल आपको दिखने लगेगी जैसा आपको ये प्रॉफिट दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तो ये मान लीजिए कि मैं 7 दिन किया हूँ तो इसलिए पूरा ग्रीन दिख रहा है। हो सकता है पूरे मंथ किया होता तो 1-2 दिन आपको, या 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो सकता है रेड भी देखने को मिलता, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और तो ये चीज़ हो सकता है, तो इसलिए नहीं कि मैंने किया हूँ तो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन की वजह से ये एक्यूरेसी आपको अच्छी लग रही है, और अभी 2 दिन लॉस में भी हूँ, ये भी मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपको फोकस करना है किस चीज़ों पे? डिसिप्लिन पे। सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। जो साइकोलॉजी होती है ना, कि डिसिप्लिन आपको सही करना है, साइकोलॉजी यही होती है कि आपको अपना साउंड माइंड से ट्रेड करना है, विदाउट इमोशन होके। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कट करना है, लॉस हो रहा है तो लॉस को कट करना है। यही चीज़ को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ कि प्रॉफिट तो के बारे में तो मैंने बात कर लिया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बात करना है कि आखिर 2 दिन मुझे लॉस हुआ क्यों। अब देखिए, इसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं कि मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरी गलती थी, मैंने ओवर ट्रेड किया जिसकी वजह से ब्रोकरेज भी लगा और चार्जेस भी लग के मुझे लॉस जो मेरा बढ़ गया था। करीब 2 दिन मिला जुला के मेरे 1500 रुपये का लॉस हो चुका है। तो ठीक है, 1500 का लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया, लॉस रिकवर हो जाता है, पर इसके पीछे का माइंडसेट क्या था कि क्यों लॉस हो गया। जो रेगुलर प्रॉफिट कर रहे थे तो फिर मुझे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए मुझे अपने ट्रेड पे, और एक अच्छा मोमेंटम जो मिला है मैं उसे कैरी करना चाहिए था। देखिए, गलती ये है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एफ ट्रेडर्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें सामने आ रही है कि इसे बैन कर दिया जाएगा, और बहुत तरीके की न्यूज़ आ रहे हैं। से भी एक मतलब कि पैनल बनाया था जिसमें लोगों को द्वारा बताया गया है, सुझाव दिए गए हैं कि जो रिटेल ट्रेडर है इनको बैन किया जाए, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है, मार्केट स्टेबल नहीं है, ये है वो है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है।
तो देखिए ये बात तो है कि इसके जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई तो मुझे भी काफ़ी, मैं भी इमोशनल हो गया कि मैंने भी अपना काफ़ी टाइम दिया है इस ट्रेडिंग पे, अपना कीमती वक्त दे के मैं सीखा हूँ, लॉस भी किया हूँ, लॉस में रहा है, लॉस रिकवर भी किया हूँ, फिर से ब्रेक इवन पे आया, फिर से प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। ये कि सीखा करीब, अगर मिला जुला के बात किया जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मुझे अभी 1 से 1.5 साल हुआ है। पर उससे पहले मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता था, जो कि उस समय मैं अपना चैनल भी नहीं बनाया था। तो ऐसे चीज़ें कर कर के मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़ने की कोशिश किया। और मेरी तरह आप लोग भी, बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से अपना करियर स्टॉक मार्केट में देख रहे थे। अब यहाँ पे जब सुनने को मिलता है इस तरीके की न्यूज़ कि बैन कर दिया जाएगा रिटेल ट्रेडर को, या फिर लॉट साइज़ बढ़ा दिया जाएगा, और इस तरीके की चीज़ें बताते हैं, तो फिर थोड़ा सा तो धक्का लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरे 2 दिन के जो ट्रेडिंग के जो लॉस है, इसके पीछे का रीज़न यही था। क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये चल रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ट्रेडिंग, आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, मैं क्यों वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, क्या मतलब होगा इसका, कौन से मेरे इतने बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं कि मेरे चैनल पे लाखों लोग आ रहे हैं, कुछ तो नहीं मुझे हासिल हो रहा है, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ ट्रेडिंग। ये सब चीज़ें माइंड में चल रही थी, और इसके वजह से कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि ये मेरा ट्रेडिंग पे इफ़ेक्ट किया और मुझे लॉस हुआ। तो ये चीज़ तो था। पर आप लोग बताइए, क्या ये जो सेबी का जो डिसीज़न लिया जा रहा है रिटेल ट्रेडर पे कि रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, इसके वजह से ये किया जाए, उनको बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें लाई जा रही हैं, क्या ये सही है? यही एक ऑप्शन है कि सिर्फ किसी चीज़ को बैन कर दो या हटा दो, तोड़ दो, तो ही वो सल्यूशन होगा, या फिर कोई और सल्यूशन भी हो सकता है? तो आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एज है 32, और मैंने करीब 5 साल प्राइवेट जॉब किया है, और साथ में ट्रेडिंग भी सीखा। ट्रेडिंग अपने सीखा, कुछ यूट्यूब से सीखा, बुक्स पढ़ी। उसके बाद जाके फिर मैंने जॉब क्विट किया, उसके बाद मैं इसमें अपना टाइम दिया, लॉस हुआ, स्ट्रगल हुआ काफ़ी, काफ़ी मतलब कि क्या बोल सकते हो उसको, कि काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी कि लॉस हो रहा है। स्टार्टिंग में सबको लॉस होता था, लॉस हो रहा है, सब कुछ होता था। पर फिर भी लगा रहा कि इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल प्रॉफिट में आ जाऊंगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, और एक अच्छी लाइफस्टाइल मैं भी जी सकता हूँ। पर अभी उस जर्नी में कुछ ही टाइम हुआ कि इस तरीके की, करीब पिछले 1 डेढ़ साल से अगर देखें तो तमाम तरीके की बातें आ रही हैं सामने कि ये बैन कर दिया जाएगा, इतने % टैक्स दे दिए जाएंगे। अब ये बताइए कि ये जो 6,898 रुपया प्रॉफिट किया हूँ, 6,007 जिसमें मेरे पास आया, तो बाकी ये जो पैसे 898 रुपये, मान लीजिए जो भी हैं ये पैसे, ये भी तो हमने टैक्स पे किया है, ये भी तो हमने टैक्स दे दिया। अब इसके ऊपर आप लोगों से भी ये नहीं सोचता है कि हाँ, रिटेल ट्रेडर के बारे में इतना सोचते हैं तो चलो ये सब टैक्स हटा देते हैं, इतना सोचने की इच्छा है तो। और अगर आपको लगता है कि गैम्बलिंग माइंड से आदमी आता है, तो आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, कुछ लोग आते होंगे भाई, जिसके पास पैसे होंगे वो सट्टा लगाते होंगे कि चलो भाई जीरो हीरो खेल लेते हैं आज 10 का बिप 200 हो जाएगा, इस उम्मीद से आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। पर कितने दिन आएंगे वो? हर दिन तो जीरो हीरो होता नहीं है, हर हर एक्सपायरी में तो होता नहीं। और हर एक्सपायरी लाया कौन? ये भी तो भाई आप ही लोग लाए थे, सेबी वही, सेबी के सामने तो आया होगा ना ये डिस्कशन कि मैं हर इंडेक्स की एक्सपायरी हर दिन करूँगा, वीकली एक्सपायरी लाऊंगा। पहले तो था नहीं ये, तो इंट्रोड्यूस भी आप कर रहे हैं, और फिर जब लोग उसमें आ जा रहे हैं तो फिर आपको ही दिक्कत हो रही है कि क्यों आ रहे हैं। हेज फंड कंपनी जो बाहर कंपनी में फॉरेन में बैठी हुए, वो कितने हज़ारों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट लेके अपने मार्केट से निकल जा रहे हैं, सेबी की नाक के नीचे से उनको पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों को पता होगा अमेरिकन फर्म का, जब उसने खुलासा किया कि हमने इंडियन मार्केट से इतने पैसे कमाए, तब जाके पता चला, नहीं तो किसी को नहीं पता था। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस हम लोग से, छोटे लोग से, कि भाई वो किसी तरीके से अपना करियर इसमें देख रहे थे, और करियर देखने के चक्कर में अपना सब कुछ छोड़ के इसमें लग गए थे। और अगर आज नहीं तो कल ये चीज़ होनी ही है, घूम फिर के लग रहा है कि आज भले इस बात को दबा दिया जाएगा, जैसे 30% टैक्स की बात हो रही थी, हवा उड़ी थी, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर पर एक चीज़ तो है कि आने वाले कुछ सालों में, 1 या 2 सालों में, ये चीज़ तो है कंफर्म कि ये कुछ ना कुछ करके इस मार्केट से रिटेल ट्रेडर को बाहर ज़रूर करेंगे। और मिला जुला के यही है कि जो लोग अपना ट्रेडिंग
में करियर ढूंढ रहे थे, अब उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। क्योंकि देखिए, जब लॉट साइज़, अगर मिड कैप की बात करें, मिड कैप का अभी 75 का लॉट साइज़ था, उसको डिक्रीज़ करके 50 का लाया गया है। काफ़ी मतलब कि मुझे, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ कि मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है उसमें ट्रेड करने में। सिर्फ 25 का लॉट कम हुआ है, फिर भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, और ना मेरे पास इतना कैपिटल है। अब मेरा क्या, सबके पास ऐसा ही होगा। अभी बहुत लोग हैं जिनके पास कैपिटल इतने नहीं है कि जो 50,000 का सिर्फ एक लॉट बाई करे। क्यों बाई करेगा भाई? 50,000 का कोई ऑप्शन बाइंग क्यों करेगा एक लॉट के लिए? नहीं कर पाएगा वो, जाहिर सी बात है। ऑप्शन सेलर की भी हालत ख़राब है, ऑप्शन बायर की भी हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब होने वाली है। और ये क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। कौन इनको पैनल में ये डिसीज़न देता है? शायद इनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। जो लोग करियर बनाना चाह रहे हैं उनकी पीछे उनका भी सोचना चाहिए, वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं ये सब चीज़ें। बस आ गए हैं और कुछ भी बोल देंगे, उसको एक्सेप्ट करना है, ये चीज़ है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। टैक्स तो ऑलरेडी हम लोग इतना भरते हैं ऑप्शन बाइंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके, उसके बावजूद भी हम लोग लॉस कर रहे हैं, तो भाई क्या कहा जाए। तो इतनी चिंता है तो कुछ और मेजर्स लिया जाए इस पे, हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इससे शिफ्ट होके लोग क्रिप्टो में चले जाएंगे, फॉरेक्स में चले जाएंगे। भाई बिल्कुल, जिसको करना है वो करेगा। कुछ लोग जॉब छोड़ेंगे, जॉब में चले जाएंगे। जो जॉब छोड़ के आए थे वो जॉब में जाएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर यही सिस्टम हो जाएगा तो भाई मेरे बस का नहीं हो पाएगा। मुझे भी ट्रेडिंग छोड़ना ही पड़ जाएगा, तो मुझे भी कुछ अपना अल्टरनेटिव देखना होगा। और मार्केट, फिर दूसरे मार्केट में जाना इतना इजी नहीं है। क्रिप्टो पूरा अलग मार्केट है, फॉरेक्स एकदम अलग मार्केट है। फॉरेक्स तो लीगल भी नहीं है, तो उसको भी तो फिर समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर 1-2 साल उसको समझने में लगाओ जितना टाइम इसमें दिया। तो ये पॉसिबिलिटी अब नहीं हो पा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें बार बार आप लोग लाते जाएं और फिर एक आदमी से उम्मीद किया जाए कि वो प्रॉफिटेबल हो, लॉस ना कर पाए। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी होगी जब आप लोग कोई नियम लाए और कम से कम उसको कहें कि नहीं, ये कम से कम 4 से 5 साल चलेगा, अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिए। अब आप ला रहे हैं, अभी सेंसेक्स आया, फिर बैंकेक्स आया, और फिर उसमें लॉट साइज़ अभी रिसेंट हुआ है ना, साल भर के अंदर कितने लॉट साइज़ डिक्रीज़ हुए हैं। सबके सबके डिक्रीज़ किए हैं। क्यों किया गया है? इसीलिए ना कि पार्टिसिपेशन और बढ़े, और जब बढ़ गया है तो फिर दिक्कत भी हो रही है। तो यार मन में था ये सब चीज़ें, आप लोगों से शेयर करने का मन था, कर दिया। और समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, क्या करूँगा। और अगर ऐसे ही रहा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा भाई। सबको करना है, आगे बढ़ना है, तो अपनी लाइफ को देखना है, तो ट्रेडिंग छोड़ना भी पड़ सकता है, तो छोड़ना भी पड़ेगा। कुछ और करना पड़ेगा, फिर से जॉब में जाना पड़ेगा। 4 साल 5 साल जॉब को भी छोड़े हो गया है, तो फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करना होगा। तो हर तरीके का चीज़ें दिमाग में आ रही है, जिसके वजह से ये लॉस कहीं ना कहीं माइंड में, ये सब चीज़ें चलने की वजह से भी लॉस हो रहा है। साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है, मैं सुनता था, पर ये मेरे साथ हो रहा है। और ये 2 दिन से ही मेरे माइंड में चल रहा है ये सब चीज़ें कि यार अगर ये हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। हो सकता है बैक ऑफ माइंड आप लोग जो ये मेरे चैनल पे भी व्यूअर्स आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि हाँ, अगर ये हो गया, जो अपना करियर बनाना चाह रहे थे इस फील्ड में, और जो प्रॉफिट कर रहे थे और प्रॉफिटेबल, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की राह में बढ़ रहे थे, जैसे कि मैं था, तो उनके बैक ऑफ माइंड तो ये आएगा ना कि यार मेरी पूरी मेहनत तो बेकार हो गई। तो वही चीज़ है यार, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचा अपनी मन की बात आप लोग से बता दूं। और आप लोग को क्या कैसा लगता है इस वीडियो पे, वो आप लोग अपना जवाब दीजिएगा कमेंट में। फ़िलहाल जब तक कुछ नहीं है तब तक करता हूँ, करूँगा, ट्रेडिंग करूँगा। हो सकता है जो गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ ना हो, कोशिश करूँगा। पर यही है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे माइंड में अब आ चुकी है कि आने वाले कुछ समय में ये कुछ ना कुछ नया लाएंगे। और जो पैनल बना था, अब ये मुझे लग रहा है कि इसको 1-1.5 महीने के अंदर हकीकत में बदल जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ऑप्शन बाइंग हम लोग करते हैं, वो मान के चलिए कि अब हम लोग के हाथ से जाने वाला है। हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। कुछ गलती हमारे जैसे, आप लोग जैसे रिटेल ट्रेडर की भी है, जो इसको गैम्बलिंग करके दिखाते हैं, कुछ शो ऑफ करते हैं यूट्यूब पे आके पैसे फेंक के। मैंने अपने चैनल का कम से कम इतना स्टैंडर्ड बनाया कि ये सब काम नहीं करने हैं, और लॉयल ऑडियंस अपनी बनानी है। कोई ना मेरा कोई प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है कि मैं इसमें आप लोगों को बताऊं कि ये ले लो, वो ले लो।
ठीक है। और ना ही मैं कोई कोर्स बाय और सेल करता हूँ कि भैया तुम ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोर्स ख़रीद लो। मैं बस यूट्यूब पे अपना, बस मेरा मन होता था कि वीडियो डालने का, बस मैं डालता था। तो यही चीज़ है फ़िलहाल। अब गलती जिसकी भी हो, भुगतना तो रिटेल ट्रेडर को ही है, तो भुगतना ही है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को क्या है इस पे डिसीज़न, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग अपनी जर्नी इसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर किसी और मार्केट में जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए? और क्या आप लॉस में हैं, प्रॉफिट में हैं, या आपकी जर्नी कितने साल की हो गई है? ये सब प्लीज़ कमेंट में बताएं। और बस बताइए। फ़िलहाल बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।